अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन और हम कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1। चेक करते हैं हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड बात है, मिडिल टर्म टूट नहीं रही, इसलिए पॉजिटिव 1 को राइट साइड पे लेके जाएं ताकि नेगेटिव 1 हो जाए और इसे फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो ऐड करवाएंगे वही सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, इज इक्वल्स टू -1। इधर आ जाएगा x, इधर भी आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 2 2 4, इधर भी 2 और इधर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले तो हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फार्मूला बन गया हमारा। ठीक है, और जो -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -1। -4 वहाँ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, या फिर पॉजिटिव 2 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √3। ठीक है, अब आपके पास दो आंसर हैं x के, एक आ रहा है -2 माइनस का √3 और एक आ रहा है आपके पास -2 प्लस का √3। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही कर दूँ। -2 माइनस का √3, ये आ रहा है मेरे पास -3.73, और अगर मैं बीच में प्लस लगा देता हूँ तो ये आ रहा है माइनस का, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, -0.26। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर कहते हैं 3x स्क्वेयर प्लस 6x, और -1 को मैं राइट साइड पे भेज के +1 करवा रहा हूँ। ठीक है, अरे वाह, मज़ेदार क्वेश्चन आ गया। इसको भी 3 से डिवाइड करवाएं, इसको भी 3 से डिवाइड करवाएं और इसको भी 3 से डिवाइड करवाएं। उसकी वजह ये है कि मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर अकेले होने चाहिए। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर अकेला हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6x इज इक्वल्स टू 1/3। सही है, अब फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला, और -1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये बन गया हमारा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 1/3। -1 को वहाँ भेजें ताकि +1 हो जाए, 1/3 + 1, इसका एलसीएम ले लें तो 3 1 ज़ा 3 + 1 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर। अब अगर मैं x + 1 पे से स्क्वायर हटाता हूँ तो दूसरी साइड पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4/3 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा 4/3। ठीक है, ये मुझे आंसर देगा 1.15। तो ये आंसर आ रहा है ±1.15। चलें 4 भी लिख के लेता हूँ +1। ठीक है, तो अब हमारे पास दो आंसर होंगे यहाँ पर x के, एक दफ़ा -1 -1.154 और एक आंसर होगा -1 + 1.154। ठीक है, तो जब नेगेटिव वाले हैं तो वो तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2.154 और जो माइनस प्लस माइनस 0.154 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए दो ऑप्शंस। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं इसका अब नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सी पार्ट। ऑप्शन नंबर सी में कह रहे हैं 3x स्क्वेयर, जूम कर दूँ, माइनस का 5x और माइनस का 17, माइनस का 17 सीधे हाथ पे भेज दें ताकि पॉजिटिव हो जाए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो इस सब को 3 से डिवाइड करवाना ज़रूरी है ताकि मेरा एक्स स्क्वायर अकेला हो जाए। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3x इज इक्वल्स टू 17/3। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें चेंज हो रही हैं, होने दें। ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जो प्लस का बी स्क्वायर होगा वही माइनस का भी बी स्क्वायर होगा, 17/3। ठीक है, आपके पास पहला नंबर x है तो इधर भी x आएगा, इधर भी x। फिर जो आपका x का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हाफ से, 1/2 से। 5 × 5 3 2 6, यानी कि 5/6 5/6 5/6 तीनों जगह आएगा। ठीक है, तो अब एक तो मेरे पास फार्मूला बन ही रहा है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है, और -5 5 ज़ा 25 और 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू 17/3। इस पूरे माइनस के 25 को सीधे हाथ पे भेज दें राइट हैंड साइड पे, तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, 25/36। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें पूरे फ्रैक्शन को, 17/3
और प्लस चूँकि अब 20 वो जो है ना पूरा मुझे कंफर्म है कि कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है, तो मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रहा। 36, ठीक है, ज़्यादा इसमें ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट 229/36 और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा -5/6, ठीक है। अब मैं अपने कैलकुलेटर में टाइप कर रहा हूँ 229/36 और ये मुझे आंसर दे रहा है ±2.52 और 5/6 कितना होता है भाई, 0.83, ठीक है। x माइनस 0.8, ठीक है। तो ये नेगेटिव जाएगा वहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 0.8 प्लस 2.52 और x इज इक्वल्स टू 0.8 माइनस 2.52, ठीक है। तो अगर मैं प्लस करता हूँ 0.8 प्लस 2.52 को, तो ये आ रहा है 3.32 और अगर मैं 0.8 को माइनस करता हूँ 2.52 से, तो ये आ रहा है माइनस का 1.72। अच्छा समहाउ इसी से रिलेटेड ना थोड़े से आंसर अगर आप बुक में देखेंगे तो थोड़े से डिफ़र कर रहे होंगे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि हमने यहाँ पर भी डेसिमल में चेंज कर दिया, यहाँ पर भी डेसिमल में चेंज कर दिया। और अगर आप कहेंगे कि नहीं बिल्कुल जैसे बिल्कुल एंड में जो आंसर आ रहा है वैसा लेकर आए, तो हम वैसा भी करवा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करना है मुझे, ठीक है। डी का है मेरा माइनस का 3x² माइनस का 7x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। पहले इनके माइनस चेंज करें, अगर 3x² का माइनस हटाऊंगा तो इसका भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 9 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब 3x² इधर अकेले रखें, 7x इधर अकेले रखें और माइनस का 9 सीधे हाथ पे बेच के +9 करवा दें। इन सब को 3 से डिवाइड करवाएं तो ये बन जाएगा x² प्लस 7/3x और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करें, a² प्लस 2a और b ये 7/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 7/6 का होल स्क्वायर लेना है और 7/6 का होल स्क्वायर लेकर 7/6 का स्क्वायर माइनस भी करना है इज इक्वल्स टू 3। 7/6 कहाँ से आया, यहाँ से आया 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर और माइनस 7 7 ज़ा 49 और 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इस माइनस वाले साइन को वहाँ भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस 49/36, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर x प्लस 7/6 को फिलहाल ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अच्छा स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, भी 3 प्लस 49/36 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 157/36, ठीक है। और ये टर्म मेरे पास अभी ऐसी ही है, ये इधर आ गई, ठीक है। अब मुझे इस पर से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट चला जाएगा, ठीक है। x प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 157/36, ठीक है। और ये जो 7 है, ये प्लस 7 है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 7/6 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 157 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ दो आंसर आपके पास बन रहे हैं, एक बन रहा है -7 माइनस रूट 157/6 होल नंबर 6 आ जाएगा क्योंकि एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और -7 प्लस रूट 157/6। अब मैं इसको पूरा अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, -7 माइनस रूट में 157/6, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास माइनस का 3.25, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा और दूसरे में अगर मैं प्लस लिखता हूँ, यहाँ मैंने प्लस लिखा तो यहाँ पर आ रहा है 0.92। अब अगर आप देखेंगे ना तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमने बिल्कुल लास्ट में जाके डेसिमल में चेंज किया, सही है, सही है। बिल्कुल लास्ट में जाके डेसिमल में चेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि वो जो बिल्कुल बुक में एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वही, और तरीका भी यही है कि लास्ट में डेसिमल में लेके जाएं, जब तक डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं है तब तक चेंज ना करें, बिल्कुल लास्ट में लेके जाएं डेसिमल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, 2 प्लस 2x² माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0, इस 2 को वहाँ भेजें तो 2x² माइनस 7x और ये 2 नेगेटिव का 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चूंकि हमारे पास x² का कोफिशिएंट 2 है तो अब सबको 2 से डिवाइड करवाएं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, ठीक है। तो 2 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा x²
और ये हो जाएगा माइनस का 7/2x और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ओके, अब फार्मूला बनाएंगे हम a² माइनस, चूँकि माइनस है तो माइनस का बनाएंगे, माइनस 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 7/4 हो जाएगा, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है। फार्मूला बना दें इसको, इस पूरे को फार्मूला बना दें। ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 7 7 ज़ा 49। मैं गैप दे के इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये माइनस का 49 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 49/4 नहीं 16, मैं फिर गलती कर रहा था पहले वाली, 49/4 4 ज़ा 16, ठीक है। 49/16 और माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 49/16 माइनस 1 ये आ रहा है 33/16, 33/16, ठीक है। अब अगर हम रूट हटाएंगे, वो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 33/4 4 ज़ा 16 x इज इक्वल्स टू माइनस 7/4। अब ये माइनस 7/4 राइट साइड पे जाकर प्लस का 7/4 हो जाएगा। एक दफ़ा माइनस रूट 33/4 और एक दफ़ा थोड़ा गैप दे देते हैं, 7/4 प्लस का रूट 33/4, ठीक है। अच्छा, लाइक टर्म्स हैं इसलिए एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 माइनस रूट 33, तो 7 माइनस रूट 33/4 का आंसर आ रहा है 0.313। और यहाँ पर अगर सिर्फ दोनों के बीच में कैलकुलेटर में आप माइनस के बजाय प्लस लगा दें तो ये देगा आंसर आपको 3.186, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ई। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर एफ़, ठीक है। ये आ गई ऑप्शन नंबर एफ़ हमारा लास्ट इसका। अच्छा जी, ये है 10x माइनस का 5x स्क्वेयर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अरेंज कर लें, माइनस का 5x स्क्वायर पहले, 10x के पास कोई साइन नहीं तो प्लस का, माइनस का 2 राइट साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इनके माइनस के साइन चेंज करें, ये प्लस हो जाएगा, ये 10x माइनस हो जाएगा और ये +2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सबको 5 से डिवाइड करवाएं, चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। ये 5 से कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10x और यहाँ पर माइनस का 2/5 ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब फार्मूला बनाएंगे a² माइनस 2a, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2/5, ठीक है। फार्मूला बन गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2/5, ठीक है। इसे वहाँ भेजें तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस 2/5, 5 1 5, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3/5, ठीक है। 3/5 और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3/5, ठीक है। तो -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/5, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास दो आंसर होंगे x के। एक आंसर होगा x का 1 माइनस रूट 3/5 और x इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3/5, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस रूट में 3/5 तो ये आ रहा है 0.225, ठीक है, 0.225। और दूसरी तरफ अगर मैं माइनस के बजाय सिर्फ प्लस कर देता हूँ तो ये आ रहा है 1.774, ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन किया ना हमने, कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।